इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या योग्यता होनी चाहिए आपके आपके पास। तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट कैटेगरी वाइज, जो लोग जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो उनकी एज लिमिट 21 ईयर से लेकर 32 ईयर्स के बीच में अगर एज लिमिट है तो वो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब 21 से लेकर 32 के बीच में अगर आपकी एज है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 35 ईयर्स तक है, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 21 से लेकर 37 ईयर्स तक। तो मिनिमम जो एज है वो आपकी 21 तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट, उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 21 से, और फिर आप कैटेगरी वाइज देख लें कि अपनी एज लिमिट उसमें आप दे सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 6 अटैम्प्ट अपने दे सकते हैं इस एज लिमिट में। 21 से 32 ईयर्स के बीच में अपने 6 अटैम्प्ट्स कभी भी पूरे कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो। ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो इस एज लिमिट में 21 से 35 ईयर्स के बीच में 9 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं और कभी भी पूरे कर सकते हैं अपने। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है पूरे करना, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, उनको इतने चांस दिए जाते हैं। ओके, ये चूँकि नए एस्पिरेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ओके, जो लोग SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 21 से 37 ईयर्स के बीच में कितने भी एनी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स इन द एज लिमिट, आप कितने भी अटैम्प्ट्स दे सकते हैं इस एज लिमिट में। ओके, इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। परसेंटेज की कोई फाउंडेशन नहीं है, आप सिर्फ जस्ट पासिंग मार्क्स भी आपके हैं अगर ग्रेजुएशन में तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मीडियम, किसी भी मीडियम से आपने ग्रेजुएशन किया हो भारत के किसी भी कोने से, चाहे आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, मतलब चाहे आपने गांव से पढ़ाई की हो कॉलेज, या फिर आप कहीं कॉन्वेंट स्कूल में या कहीं से भी आपने पढ़ाई की हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, मीडियम की भी कोई बाउंडेशन नहीं है।